Hello students, welcome back in the second part of our topic number revision. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग जब नंबर रिवीजन वाला टॉपिक कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स इन बिटवीन और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में रिवीजन किए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम किए थे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए हम दिए थे. ठीक है, तो आई होप कि आपने किया होगा उसको. ओके, तो आज हम लोग उससे आगे का सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पार्ट. देख सकते हैं आप इधर, ये 4 टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था पार्ट 1 में. अब आज ये जो रिमेनिंग 4 टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं. मतलब सपोज आपको 5 या 10 नंबर्स दिया गया हो, आपको बोला जाए उसको अरेंज करने के लिए. मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा लिखने के लिए बोला जाए. तो जब आप किसी नंबर को इस तरह से अरेंज करते हैं कि सबसे छोटे को पहले लिखते हैं और फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिख देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, अरेंजिंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब इसको एक बना के हम लोग समझते हैं. सपोज कीजिए 24, 39, 11, 32, 75, 23, ये कुछ नंबर्स हैं. 6 नंबर्स लिए हैं मैंने. अब हमें क्या करना है कि इन 6 नंबर्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया क्या. चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होगा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, उससे फिर अरेंज करते हुए सबसे बड़े नंबर को लास्ट में लिखेंगे. तो अब हमें ये जो 6 नंबर दिए हुए हैं उनको पहले हम लोग चेक करेंगे कि इनमें सबसे छोटा कौन है ना, क्योंकि हम लोग क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करना है. तो सबसे पहले हम लोग इन सभी में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करेंगे. तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, 11 है. ये पूरे 6 नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 11 है. तो हम लोग क्या करेंगे, 11 को पहले लिख देंगे. ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया 11. अब इस 11 को छोड़ दीजिए. अब ये बचा जो आपका 5 नंबर्स, अब इनमें हमको सबसे छोटा देखना है, यानी कि 11 से जस्ट बड़ा वाला नंबर देखना है. तो आप देखिए ये जो 5 नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें जो सबसे छोटा है दैट इज 23. तो 23 हमें मिल गया. तो हम लोग अब इसके बाद 23 लिखेंगे. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जब अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लेस देन का साइन यूज करें. ठीक है, तो 11 लेस देन 23 हो गया. फिर अब ये भी आपका हो गया. तो जो हो गया उसको आप समझिए कि अब उसको हमको उसमें से नहीं चेक करना है. अब जो बचे हुए हैं उनमें से चेक करना है. तो देखिए इनमें जो बचे हुए इनमें अब फिर सबसे छोटा 24 है. तो 24 को आप लिख दीजिए, लेकिन बीच में लेस देन का साइन देना है. तो ये भी हो गया आपका. अब ये 3 नंबर्स बचे, इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो ये 32 है. तो फिर लेस देन 32. अब ये 2 नंबर्स बच गया, इनमें से 39 जो है आपका छोटा है, तो लिख देंगे लेस देन 39. और लास्ट में बचेगा 75, तो उसको लास्ट में लिख देंगे. अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें सबसे छोटा नंबर हमको 11 मिला और सबसे बड़ा नंबर मिला 75. इट मीन्स कि अब ये हमारा जो नंबर्स दिए गए थे 6 नंबर्स, वो अरेंज हो गए हैं किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मतलब सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे बड़े में. ठीक है, तो इसी तरह से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो दिए गए नंबर है उनको अरेंज करना है. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. 45, 39, 41, 67, 54 और एक ले लेते हैं 92. ठीक है, अब ये हमारे पास 6 नंबर्स आ गए हैं. सॉरी
या अब ये 6 नंबर्स आ गए हम लोग के पास, तो इसमें से हमको सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना है पहले। जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए थे, तो इसमें सबसे छोटा नंबर आप देखिए, तो आप देखेंगे 45 और ये 39, पहले इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो ये छोटा होता है 39। फिर अब 39 और 41 में चेक करेंगे तो यहाँ भी यही छोटा है, तो अब 39 को 67 से करिए, यहाँ भी यही छोटा है। फिर 54 से कंपेयर करिए तो अभी भी छोटा है। आप देख रहे हैं कि 39 को जब आप बाकी सभी नंबर से कंपेयर किए तो 39 सबसे छोटा हो गया। इट मीन्स व्हाट कि 39 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम लोग सबसे पहले 39 को लिख देंगे, और जैसे मैंने बोला लेस देन का साइन देंगे, ठीक है, तो लेस देन का साइन दे दिए। अब ये 39 हो गया, तो अब आप इसको मार्क किए हैं हम, एक्चुअली में ऐसा आपको करना नहीं है, ये हम लोग मार्क कर रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारे पास ये 39 को छोड़कर 5 नंबर्स बच गए हैं, यानी 45, 41, 67, 54 और 92। अब आप इसमें देखिए दोनों में मतलब ये 5 में आप पाएंगे कि 41 जो है वो सबसे छोटा है, तो अब हम लोग यहाँ पे 41 लिख देंगे, तो ये भी हो गया। फिर लेस देन का साइन दीजिए, और अब कितने नंबर बच गए, फिर 4 नंबर्स बच रहे हैं। अब उसमें 45 सबसे छोटा है, तो 45 लिख दीजिए। फिर लेस देन का साइन दीजिए, है ना, और अब फिर ये 3 नंबर्स बच गए हैं हमारे पास, 67, 54 एंड 92। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 54 है, तो 54 को लिख दीजिए। और अब ये 67, 92 में 67 और लास्ट में बच गया 92, ठीक है। तो अब देखिए जरूरी नहीं कि हम हर नंबर्स को मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये जो बहुत सारे नंबर्स थे इसीलिए हमने मार्क किया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन जब 1-2 नंबर बच गए तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ जाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग को जब भी 2 या 3 नंबर दिए हो या उससे ज़्यादा नंबर दिए हो और उनको अरेंज करना हो तो इसी तरह से अरेंज करेंगे, 1 बाय 1 करके, हर एक नंबर को कंपेयर करना है दूसरे नंबर से। अच्छा, एक बात और बता दें कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप किसी भी गिवन नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं तो आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। जैसे जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको यहाँ भी, बट फिर भी अगर आप देख लेंगे अच्छा रहेगा। तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ दे रहा हूँ जिसमें आप लोग बनाएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को 2 ठो एक्सप्लेन किया, अब आप खुद से बनाएंगे कुछ। डू योर सेल्फ, मतलब ये आपके लिए है, आपको करना है। नंबर 1 41, 39, 17, 25, 12 एंड 42, ठीक है। तो ये 6 नंबर्स हैं, इनको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और एक और दे देते हैं 84, 61, 57, 60, 60 या 56, 56 एंड 79, ठीक है। तो अगेन ये भी 6 नंबर से। तो मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया है जिसमें हर एक क्वेश्चन में 6 नंबर्स हैं और आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये आप खुद करेंगे। तो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझते हैं। इसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का ठीक उल्टा होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम लार्जेस्ट, उसमें क्या था, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब इसमें इसका ठीक उल्टा, फ्रॉम लार्जेस्ट होगा पहले टू स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। लार्जेस्ट है
फिर उसके बाद लास्ट में स्मॉलेस्ट हमको लिखना है। तो ये वैसा ही है, बस थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर्स हैं यहाँ पे। आपको इनमें से सबसे पहले हम लोग को क्या सेलेक्ट करना है, तो जो सबसे लार्जेस्ट, क्योंकि हम लोग का डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग को इन 6 नंबर्स में से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है, पहले उसको सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, आप कंपेयर करिए 18 15 में कंपेयर करिएगा तो 18 बड़ा है, लेकिन 18 को 25 से कंपेयर करिएगा तो 25 बड़ा हो जाएगा, मतलब इन तीनों में 25 बड़ा है। अब 25 को 16 से कंपेयर करिए तो अभी भी 25 बड़ा है। अब इसको 32 से करिए तो 32 बड़ा हो गया, और फिर 32 को 29 से करिए तो 32 ही बड़ा है, यानी कि 32 जो है सबसे बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 को लिख लेंगे। और जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे तो लेस देन का साइन यूज कर रहे थे, मैंने बताया था अभी आपको। लेकिन जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, मतलब साइन भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 32 को तो लिख दिया, 32 को हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब बचा ये जो 5 नंबर 32 के बाद, तो अब इनमें से आप फिर उसी तरह से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे तो अभी 25 ही बड़ा था, 25 16 से बड़ा है, 29 से लेकिन छोटा है। तो इसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो क्या है, 29 है। तो 29 को लिख दीजिए। ठीक है, मार्क कर दिया। अब बचे ये 4। अब इनमें से देखिए 25 सबसे बड़ा है, 25 लिख दिए। और फिर ये 3 बचे हैं, उनमें से 18 सबसे बड़ा है, 18 हो गया, इसको भी मार्क कर दीजिए। अब बचा 15 और 16, तो 16 बड़ा है और सबसे छोटा हमको मिला 15, तो उसको सबसे लास्ट में लिख दिए। तो इस तरह से हमारा ये जो नंबर था वो अरेंज हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, ये जो हमारा सारा नंबर था 6 नंबर्स, उसको हमने अरेंज कर दिया किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 2 ही बात का ध्यान देना है। पहला कि हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करके सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है उसके बीच में ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। बस एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो ये 6 नंबर्स काफ़ी हैं। अब हम लोग को इन 6 नंबर्स में क्या करना है, डिक्रीज ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे लार्जेस्ट नंबर को पहले हमको लिखना होता है। तो इन 6 में सबसे लार्जेस्ट नंबर को सर्च करिए। तो ये देखिए क्या करेंगे, पहले शुरू का 2 नंबर को कंपेयर करते हैं, 21 और 19। तो इनमें ये बड़ा है, तो अब हम इसको बाकी नंबर से कंपेयर करेंगे। तो 21 को 11 से करिएगा तो अभी भी ये बड़ा है, मतलब अभी तीनों में 21 सबसे बड़ा है। अब 28 में अगर लेते हैं तो 21 और 21 में कौन बड़ा है, 28 बड़ा है। इट मीन्स अब हम इसी को सबसे बाकी दोनों से कंपेयर करेंगे। तो ये 31 से छोटा हो गया, और ये 31 जो है वो 25 से बड़ा है। इट मीन्स सबसे बड़ा नंबर इसमें हमारा कौन सा मिल गया, 31 मिल गया। ठीक है, तो 31 हमको मिल गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसको अब हम लोग ग्रेटेस्ट कहिए या लार्जेस्ट कह सकते हैं, दोनों ही सही है। तो 31 मिला, तो 31 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जैसे कि मैंने बताया ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। अब ये 31 जो है इसको मार्क कर लीजिए। अब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे 28 सबसे बड़ा है, तो 28 सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। 28 को भी मार्क कर लीजिए। अब 28 के बाद आप देखेंगे 25 सबसे बड़ा है, तो 25 लिख दीजिए, मार्क कर लीजिए इसको भी।
अब ये इन तीनों में 21 सबसे बड़ा है। तो देखा आपने, इसी तरह से हम लोग आसानी से गिवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। ठीक है, और ये मार्क करना ज़रूरी नहीं है, आप मार्क नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये बस मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मार्क किया है, तो आप मार्क नहीं करें। ठीक है, तो आप समझ गए असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इस पर भी कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ आप लोग को घर बनाने के लिए, मतलब खुद से बनाने के लिए। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप लोग करेंगे और इसमें आप लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। अब ये जो है नंबर नेम्स एंड न्यूमरल्स, तो ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। नंबर नेम्स में क्या करना है, जो नंबर्स दिया रहेगा उसका नेम लिखना है। तो इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 36, तो आप जानते हैं 36 क्या होता है, 36 पढ़े हैं ना इस तरह से, तो 36 हो गया। तो 36 का आपको स्पेलिंग लिख देना है, THIRTYSIX। ठीक है, तो स्पेलिंग से आपको याद होना चाहिए। जब भी आप नंबर नेम्स बना रहे हो तो आपको स्पेलिंग सबका याद होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो ज़रूर याद होना चाहिए। उसके बाद 30, 40, 50 आपको याद कर लेना है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको याद होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो बस वही लिख देना जो नंबर्स लिखा रहेगा ना डिजिट्स में, डिजिट्स को यूज़ करके। तो जब डिजिट्स में यूज़ करके लिखते हैं तो उसको न्यूमरल्स कहा जाता है। तो न्यूमरल्स को जब नंबर नेम लिखना हो तो उसको जो रीड करते हैं वही लिख देना है। जैसे अभी मैंने बताया 36, तो 36 मैंने उसको उसका स्पेलिंग लिख दिया। ठीक है, और भी 2-4 बनाते हैं। 42708115 ये हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे 36, 36, 42, 42 क्या होता है, 42, 42, 42, 42। तो 40 का स्पेलिंग होता है FORTY 40, और 2 का स्पेलिंग हो जाएगा TWO, हो गया 42। अब 70 है ना, 69 69, 70 70, 71 71, तो ये 70 70 है। तो 70 का स्पेलिंग लिख दीजिए SEVENTY 70। अगेन 81 है, 81 81, ठीक है ना, 18 18, 18 18, तो 81 81 ध्यान रखिएगा, 18 18 और ये 81 81, ऐसा आपको बताया गया होगा ना। तो 81 81, तो 81 का स्पेलिंग लिख दीजिए EIGHTY 80 ONE 81। 15 15, 15 का स्पेलिंग क्या होता है, FIFTEEN
ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं 15 का स्पेलिंग, ध्यान दीजिएगा 15 का स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है। आप क्या करेंगे, FIV5 लिख देंगे या 15 ऐसे आप करते हैं, तो ये अगर आप लिखते हैं तो ये दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। 15 का 15 होता है, I mean 15 के लिए FIFTEEN होता है, दिस इज राइट। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से कुछ और भी हैं जो आपको मैं बता दूं, जो आपको याद रखना है हमेशा। वन वन 39 20 12 18, ठीक है। जिसमें आप अक्सर भूलते हैं उसमें वो है आपका 12। चलिए पहले हम लोग 1 बाई 1 करते हैं सॉल्व इसको। तो 1 1 11 क्या होता है, 1 1 11। तो 11 का स्पेलिंग लिख दीजिए, क्या होता है, ELEVEN 1 1 11। अब 3 9 3 9 39, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 8 38 3 9 39 39 हो गया। तो 39 का स्पेलिंग लिख देना है, THIRTY 30 NINE 39। अब 20 20 20 20, तो 20 का स्पेलिंग TWENTY 20। बस स्पेलिंग याद होगा, आप नंबर नेम्स लिख देंगे आसानी से। नहीं याद होगा तो फिर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से 1 2 12 1 2 12। तो 12 का स्पेलिंग क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, TWELVE 12। इसका स्पेलिंग आप अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, TWELVE 12। उसी तरह से 1 8 18 1 8 18। तो 18 का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, तो पहले 8 का स्पेलिंग लिख देंगे EIGHT। अब क्या करते हैं, आप 2 बार टी डाल देते हैं, तो 2 बार टी नहीं होगा, एक बार ऑलरेडी टी हो गया है, तो अब सिर्फ EE और N ही डालेंगे, ठीक है। तो ये 18 हो गया। और एक है जिसमें आप अक्सर भूल जाते हैं, वो है 1 3 13 1 3 13। तो 13 का स्पेलिंग क्या होगा, THIRT। जैसे यहाँ 30 का देखिए, 30 में TY होता है और 13 में T के बाद EEN 13, ठीक है। इसी तरह से आप आसानी से जो भी नंबर्स आपने सीखे हैं उनका नंबर्स नेम लिख पाएंगे। अब न्यूमरल्स क्या है, तो न्यूमरल्स को भी समझ लेते हैं। ये जो भी हम लोग सीखे हैं वो क्या था, नंबर नेम्स था। ये जो भी हम लोग ने बनाया वो था नंबर नेम्स। अब हम लोग न्यूमरल्स सीखेंगे अगले पार्ट में, अगले पार्ट में मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चले आते हैं। ठीक है, तो नंबर नेम्स हमने सीख लिया। अब न्यूमरल्स, तो न्यूमरल्स क्या होगा, उसका उल्टा। मतलब सपोज कीजिए कोई ऐसा लिखा हुआ है 14, लिखा हुआ इस तरह से FOURTEEN। तो 14 को कैसे लिखेंगे न्यूमरल्स में, तो आप जानते हैं ना 1 4 14 क्या होता है, 1 4 14। तो इस यहाँ लिख देंगे 1 4। कई बार आप ऐसे लिख देते हैं 40। तो ये 40 जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 40 14 नहीं होता है, 40 होता है 40। तो 40 का स्पेलिंग क्या होता है, FORTY, ठीक है। इसकी यही जो आप गलती करते हैं उसी पर ध्यान दीजिएगा। ये 14 है, 14 जगह ये 14 1 4 वाला 14 है। और 40 में अगर 0 होता है तो TY होता है, और 1 4 होता है तो EEN होता है लास्ट में, TEEN। तो ये थोड़ा सा बात का ध्यान रखिएगा तो गलती आपका नहीं होगा। तो 14 है तो 1 4 40 नहीं, ठीक है। अब और ऐसे इसी तरह से लिखते हैं 19,
और भी हो गया 48 और 74 91। तो ये सब ऑलरेडी नंबर नेम्स में लिखा है, लेकिन हमको क्या करना है, इनको न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स में लिखने का मतलब डिजिट्स का यूज करके लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए 19 क्या होता है, आप पढ़ते हैं ना 19 है ना, 1 11 1 2 12 1 3 13, इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं तो क्या आता है 19 आता है। मतलब 19 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 19 ठीक है। तो ये न्यूमरल्स हो गया 19 के लिए। फिर उस तरह से 48 है ना, तो 40 क्या होता है 40 40 41 41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 47 और 48 48 सॉरी 48 48 48 48, यानी कि 48 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 48, ठीक है ना। इसी तरह से जो हम लोग अभी पहले बना रहे थे उसका उल्टा है ये। फिर इस तरह से 74 है, ठीक है 74। तो 70 कैसे लिखते हैं आप 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74, तो 74 है यानी 74, ठीक है। उस तरह से 91, तो 90 के लिए क्या लिखते हैं आप लोग 90 90 91 91 91 होता है 91, तो हम लोग लिखेंगे 91 91, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे ऑलरेडी नंबर नेम्स दिए हो सकते हैं, आपको क्या करना है उनका न्यूमरल्स में उसको लिखना है। अब मैं आप लोग के लिए कुछ दे देता हूं जिसको आप लोग बनाएंगे। तो क्या करना है, पहला में आपको लिखना है राइट द नंबर नेम्स। ठीक है, लाइक 7 6 8 5 2 9 4 0 7 9, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिख दिया है न्यूमरल्स में, आपको इनका नंबर नेम्स इसके आगे लिखना है, ठीक है। लेकिन और दे रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, थोड़ा और आप बनाइएगा 1 2 1 0 3 9 या 3 2, कोई दूसरा नंबर लेते हैं 4 1 9 8। अच्छा जी 2 बार हो गया, HIJ, ठीक है। तो ये 10 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको इनका नंबर नेम्स लिखना है। अभी मैं दे रहा हूं, इसमें आप लोग न्यूमरल्स लिखेंगे, ठीक है ना। नंबर नेम्स मैं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे न्यूमरल्स में। तो राइट इन न्यूमरल्स, राइट इन न्यूमरल्स।
21 77 15 EIGHTY 80 50 EIGHT 8। ठीक है, तो ये इसमें 5 ही दे रहे हैं आपको, उसका ये लिख लेना है न्यूमरल्स में, मतलब डिजिट्स का यूज करके लिखेंगे आप लोग। अब एक लास्ट है स्किप काउंटिंग। स्किप मतलब क्या होता है? स्किप मतलब होता है, स्किप काउंटिंग का मतलब होता है काउंटिंग बाय लिविंग नंबर्स, मतलब नंबर्स को छोड़ छोड़ के। लेकिन ध्यान रखना है, हम लोग हमेशा सेम ही नंबर छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि कभी 2 कभी 3, ऐसा अंदाजा से नहीं। जैसे जब आप काउंटिंग करते हैं तो आप कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4, ऐसे ही काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया आपका काउंटिंग। जब आप ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं काउंटिंग। और स्किप काउंटिंग में क्या होगा, हम लोग कुछ नंबर्स को छोड़ देंगे। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 के बाद 2 नहीं, हम बोलेंगे 3, फिर 4 छोड़ देंगे, बोलेंगे 5, फिर 6 छोड़ देंगे, बोलेंगे 7, फिर 8 छोड़ के 9, फिर इसी तरह से अगर और 3 नंबर्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? तो देखिए आपने अभी यहाँ पे क्या किया है, एक एक बीच वाले नंबर्स को छोड़ते गए। तो 9 के बाद 10 आता है, 10 को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले लिख देंगे 11, फिर 12 को छोड़ के 13, फिर 14 को छोड़ के 15। तो ये क्या हो गया? स्किप काउंटिंग हो गया। अभी हम लोग ने क्या किया, 2 नंबर्स को स्किप कर रहे हैं। और देखिए, जैसे सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं 5, फिर लिख दिए 10, फिर 12 15। अब देखिए, अब हम लोग काउंटिंग ही शुरू किए 5 से, मतलब शुरू के 4 नंबर छोड़ दिए हमने, फिर 5 के बाद 4 नंबर छोड़ के उसके बाद, यानी 5 5 ऐड करते जा रहे हैं इसका, ये आप समझ सकते हैं ना। 5 नंबर्स हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो ये 5 + 5 10 + 5 15। अब इसके बाद अगर आपको 3 नंबर और लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे? आप भी 5 प्लस कर देंगे। तो 15 में 5 प्लस कीजिए 20, 20 में 5 प्लस कीजिए 25, 25 में +5 कीजिए 30। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो स्किप काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नंबर्स को लीव कर करके काउंट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है ये स्किप काउंटिंग जो है 5 का टेबल भी बन गया? तो बेसिकली जो टेबल्स होते हैं अगर आप उनको एक तरह से देखें तो वो भी स्किप काउंटिंग ही है। ठीक है, इसी तरह से एक और देते हैं स्किप काउंटिंग, जैसे 3, फिर 6, फिर 9, फिर अगर 3 और लिखना हो तो क्या करेंगे आप? 9 3 12, 12 and 3 15 18। मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 प्लस करते जा रहे हैं ना। एक प्रॉपर नंबर ही हम लोग स्किप काउंटिंग में क्या करते हैं, कोई एक नंबर हम लोग ऐड करते जाते हैं। ऐसा नहीं कि कभी 3 ऐड किए, कभी 4 ऐड किए, कभी 5 ऐड किए, तो उसको स्किप काउंटिंग अभी हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है ना, एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे। तो इसी में अब मैं 2-3 आपको दे दे रहा हूँ, सिंपल सा है, इसको आप लोग अपना बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, एक आपको बस ये पता करना है कौन सा नंबर ऐड हो रहा है और वही नंबर ऐड करते जाना है। टू 4 6 8। अब इसके बाद आपको ये 4 खुद से भरने हैं। ठीक है, 3 5 7 9।
3 2 5 8 11 और फिर उसके बाद 4 नंबर और। ठीक है, एक और दे देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दिए हैं मैंने स्किप काउंटिंग्स। आपको पता कर रहा है कितना नंबर ऐड हो रहा है और उतना ही ऐड करते करते आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको ये जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल कर देना है। ये आपके लिए है। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये जो सेकंड पार्ट था हमारा नंबर रिवीजन का वो कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग का ये एक्चुअली रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपको एक बार और हम लोग इसी टॉपिक के साथ एक और पार्ट में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको दिया गया आप उसको बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर से जो और टॉपिक बचे हुए उसको रिवाइज करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।